प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं रंजना सिंह, संकाय सदस्य डाइट गुमला। आज आपको पढ़ाऊंगी लेसन 2, ओल्ड मैकडोनल्ड हैड अ फार्म। तो अब इसमें हम जानेंगे, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स मेक डिफरेंट साउंड्स। तो आप तो जानते ही होंगे कि ऑल द एनिमल्स मतलब सभी जानवर, एंड बर्ड्स मेक डिफरेंट साउंड मतलब बर्ड्स जो कि चिड़िया हैं, पक्षी हैं, वो अलग अलग तरह के आवाज़ें निकालते हैं। ये आप सबको पता होगा। हैव यू एवर हर्ड दोज साउंड्स? क्या आपने कभी उन आवाज़ों को सुना है? निश्चित ही सुना ही होगा। नाउ रीड द पोएम टू नो द साउंड्स ऑफ सम एनिमल्स। तो आज ये कविता पढ़ेंगे हम लोग, जिसका नाम है ओल्ड मैकडोनल्ड हैड अ फार्म। इस कविता में हम जानवरों की, पक्षियों की विभिन्न आवाज़ों से परिचित होंगे। लेट्स लिसन। तो चलिए हम लोग कहाँ कविता सुनते हैं, पढ़ते हैं और उसको एंजॉय करते हैं, मज़े लेते हैं। तो है ओल्ड मैकडोनल्ड हैड अ फार्म। तो एक पुराना मैकडोनल्ड था जिसके पास क्या था, एक फार्म था। फार्म होता है एक ऐसी जगह जहाँ पे खूबसूरत से घर होते हैं, बहुत बड़ा मैदान होता है, मतलब कैंपस होता है, परिसर होता है, जहाँ पे विभिन्न पशु पक्षी रहते हैं। वहाँ पे पेड़ पौधे जानवर सब कुछ रहता है, प्रकृति से भरा पड़ा। तो वो E-E-I-E-I-O ऑन दैट फॉर्म ही हैड सम काउज। तो उस फॉर्म में क्या है, कुछ गायें भी हैं। ठीक है, फार्म हाउस होता है जहाँ पे कि घर भी होता है, मैदान भी होता है, बाग बगीचे भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, पशु पक्षी के रहने का स्थान, बहुत बड़ा एरिया होता है जिसको हम फार्म हाउस बोलते हैं। तो उस फॉर्म में क्या हो रहा था, कुछ गायें थी। E-I-E-I-O विथ अ मो मो हियर एंड अ मोमो देयर। तो वहाँ पे तरह तरह की आवाज़ें, मोमो करके इधर उधर, मोमो करके इधर उधर, सब आवाज़ें आती थी। हियर अ मू, देयर अ मू, वहाँ पे तरह तरह की आवाज़ें आती थी। एवरीवेयर अ मोमो, सब तरफ से कुछ न कुछ मोमो मो करके आवाज़ें आती थी। ओल्ड मैकडोनल्ड हैड अ फार्म। तो ओल्ड मैकडोनल्ड के पास क्या था, एक फॉर्म था। E-E-E-O, अलग अलग प्रकार की आवाज़ें थी। ऑन दैट फॉर्म ही हैड सम पिग्स। तो वहाँ पे कुछ पिग्स मतलब सुअर भी थे। E-I-E-E-O विथ ग्रंट ग्रंट हियर एड अ ग्रंट ग्रंट देयर। तो वहाँ पे कैसी आवाज़ आती थी, ग्रंट ग्रंट इधर उधर, कभी ग्रंट ग्रंट उधर उधर, हियर ग्रंट देयर ग्रंट, तो ग्रंट ग्रंट करके आवाज़ आती थी। एवरीवेयर अ ग्रंट ग्रंट, सब जगह ग्रंट ग्रंट होता था। ओल्ड मैकडोनल्ड हैड अ फॉर्म। ओल्ड मैकडोनल्ड के पास क्या था, एक फॉर्म था। E-I-E-I-O ऑन दैट फॉर्म ही हैड सम हेन्स। अब वहाँ पे क्या थी, कुछ मुर्गियाँ थी। हेन्स मतलब मुर्गियाँ। E-I-E-I-O विथ क्लक 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 हियर एंड क्लक क्लक देयर। तो वहाँ पे क्या होता था, मुर्गियाँ कैसे बोलती हैं, क्लक 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 इधर उधर हो रहा था। हियर क्लक क्लक, देयर क्लक क्लक, मतलब यहाँ क्लक क्लक, वहाँ क्लक क्लक, एवरीवेयर क्लक क्लक। तो आप जानते हैं कि जहाँ पे मुर्गियाँ रहती हैं तो हर समय मुर्गियाँ आवाज़ें करती रहती हैं, अपना चारा चुगते हुए इधर उधर टहलती रहती हैं और विभिन्न प्रकार की क्लक क्लक करके आवाज़ें निकालती हैं। तो इसी के बारे में ये कविता बताई गई। तो आप आगे, ओल्ड मैकडोनल्ड हैड ए फार्म, मतलब ओल्ड मैकडोनल्ड के पास फार्म था। तो वहाँ पे क्या था, E-E-O ऑन दैट फार्म ही हैड सम डक्स। अब वहाँ पे क्या थे, कुछ बत्तखें थी। E-E-O, तो बत्तख कैसे बोलती है, विथ अ क्वैक 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 हियर एंड क्वैक क्वैक देयर। तो बत्तख कैसे बोलती है, क्वैक 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 क्वैक, बत्तख इधर, हियर अ क्वैक देयर अ क्वैक, मतलब इधर क्वैक की आवाज़, उधर क्वैक की आवाज़। एवरीवेयर अ क्वैक क्वैक, एवरीवेयर मतलब सभी जगह। ओल्ड मैकडोनल्ड हैड ए फार्म। E-E-O। फिर अब हम इसमें न्यू वर्ड्स जानेंगे। फॉर्म, फॉर्म माने जैसा कि मैंने बताया कि एक बड़ा सा एरिया होता है, फार्म हाउस जिसको बोलते हैं, जिसमें सभी जानवर पशु पक्षी रहते हैं। वहाँ तालाब भी होता है, वहाँ बगीचे भी होते हैं, वहाँ पेड़ पौधे भी होते हैं, वहाँ विभिन्न जानवर को चरने खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, घास के मैदान होते हैं, बाग। मोमो मो, तो मोमो कौन करता है, मोमो कौन करता है, आपने अभी सुना था। तो मोमो में वहाँ पे बिल्ली होती है, और ग्रंट मतलब किसकी आवाज़, ग्रंट मतलब सुअर की आवाज़ आती है, ग्रंट ग्रंट।
और उसके बाद क्लक क्लक क्लक। क्लक किसकी आवाज़ है? मुर्गी की। क्वैक किसकी आवाज़ है? बत्तख की। लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। तो अभी हम पढ़ेंगे और जानेंगे। हु हैड अ फार्म? किसके पास फार्म था? मैकडोनाल्ड हैड अ फार्म। विच एनिमल्स आर फाउंड इन द फार्म? तो उसमें कौन कौन से जानवर पाए जा रहे थे? बत्तख, मुर्गी, सूअर, गाय। विच बर्ड्स क्लक्स? तो क्लक क्लक कौन चिड़िया करती है? मुर्गी करती है। व्हाट साउंड डज अ काऊ मेक? काऊ कैसी आवाज निकालती है? काऊ कैसी आवाज निकालती है? काऊ निकालती है आवाज मो मो मो। काऊ की आवाज मो 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 होती है और बिल्ली की म्याऊ म्याऊ म्याऊ। तो अब आगे, अब हम लोग बात करें कैसे आप लोग अपने बच्चों के अपने पेट्स का ध्यान, पेट्स मतलब किसी जानवर का बच्चा, जनरली हम लोग कुत्ता पालते हैं, खरगोश पालते हैं, कोई बिल्ली भी पालते हैं, तो सबका हम कैसे ध्यान रखते हैं उसके बारे में हम लोग आपस में चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं, उनको अंडरलाइन वर्ड्स को आपको ब्रैकेट में जो शब्द दिए गए उनकी मदद से आप उनको मैच करेंगे। आई गिव फूड टू माई पेट। तो मैं अपने पालतू जानवर को क्या देती हूँ? भोजन देती हूँ। तो अब साउंड कैसे निकलता है, कौन कौन जानवर का क्या? तो काऊ का क्या होता है? यहाँ पे लिखा है क्लक, लेकिन काऊ का क्लक नहीं होता, तो इसको आपको सही मैच करना है। तो काऊ का किससे होगा? मो होगा, पिग का ग्रंट होगा, हैन का क्लक होगा और डक का क्वैक क्वैक होगा। लेट्स रीअरेंज द वर्ड्स। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं जिसको आप अपनी कॉपी में, ये उल्टे लिखे हुए हैं, इनको आपको सही करना होगा। पहला संकेत मैं दे दे रही हूँ। यहाँ पे KUCD लिखा है, तो इससे क्या होगा? DUC के डक, डक मन बत्तख। तो अब बाकी को आप पाठ को पढ़ने के आधार पे अपने से समझ के लिखेंगे। बच्चों, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपकी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर ये पसंद आए तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।